जय जय श्री राधे। और आज हम और आप सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। हम सब लोग कहते थे ना कि समय मिलेगा तो भजन करेंगे, समय ही नहीं होता है। इतने काम, इतनी व्यस्तता हमारी थी कि भजन करने का समय ही नहीं होता था। कई लोग तो ऐसा भी कहते थे कि कहीं जंगल में जाएंगे, कुटिया बनाएंगे, एकांत में मिले, कहीं भजन करें। लेकिन अब सबको श्री जी ने हमारी परीक्षा ली। श्री जी ने सोचा देखें तो सही है कितना भजन करते हैं। ये कहते थे कि करते भी हैं। तो श्री जी ने हम सबको एकांत कर दिया, सबको अपने अपने घरों में बंद कर दिया और सबको जो हमारी व्यस्तता थी, जितनी भी हमारे काम काज थे, वो सबसे मुक्त करके हमको घर बिठा दिया कि अब बताओ कितना भजन करते हो। लेकिन हम पहले तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, लेकिन आज तो उतना भी भजन नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं। श्री जी ये बताना चाहती हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम जो भी कर रहे हो वो सब मेरी इच्छा से कर रहे हो, इसमें तुम अपनी इच्छा कुछ मत जोड़ो। बस यही भजन है, क्योंकि श्री जी के ऊपर समर्पण हो जाना ही सबसे बड़ा भजन है। समर्पण से बढ़ कर के कोई भजन नहीं हो सकता। यह भाव हमारे हृदय में स्थापित हो जाए कि हे लाडली जी, जो आप कर रही हो वह ही मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरी अपनी मर्जी नहीं है। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं, बस यही गड़बड़ हो जाता है। कोई बढ़िया काम हो जाता है तो वो मैंने किया, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बस श्री जी ने किया और विधाता ने किया, वो ठाकुर जी ने किया। रामचरितमानस में भी ऐसा एक प्रसंग आता है। जब राम वनवास के बाद दशरथ जी का मरण हो गया, भरत जी लौट करके कैकई के पास में गए हैं तो कैकई कहती है तात बात सब सकल संहारी। हे तात, सब बात मैंने संहारी है। किसने? जो संहारी बात है वो मैंने। और कछुक बात विद बीच बिगाड़े, कुछ बात विधाता ने बीच में बिगाड़ी। क्या बिगाड़ी? कि तुम्हारे पिताजी सुरपुर के लिए पधार गए, बस ये गड़बड़ विधाता ने कर दिया। अच्छा किया तो मैंने और गड़बड़ हो गया तो वो विधाता ने किया। बस यही हम करते हैं कि जो कार्य अच्छा होता है तो वो हमने किया, गड़बड़ हो जाता है तो विधाता ने किया, वो श्री जी ने किया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब अच्छा कार्य तुम कर रहे हो तो गलत भी तुम्हारी इच्छा से है, और जब गलत परमात्मा करता है तो अच्छा भी वही करता है। वास्तविकता तो यह है कि उसकी कृपा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। एक पत्ता भी उसकी बगैर इच्छा के नहीं हिल सकता, एक फूल भी उसकी बगैर कृपा के खिल नहीं सकता। हम एक श्वास भी उसकी बगैर इच्छा के ले नहीं सकते, हम एक कदम उसकी कृपा के बगैर चल नहीं सकते, तो हम और कर ही क्या सकते हैं। इसलिए जो भी हमारे जीवन में होता है, जो भी हम कर रहे हैं, वह उस लाडली जी की कृपा से कर रहे हैं। वह हित करा रहा है और हित ही कर रहा है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हमारे जीवन की चाबी तो उस हित के हाथ में है। दूसरी बात एक और है, आपने एक भजन भी सुना होगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हमारा तो केवल नाम हो रहा है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। अर्थात हमारा अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। तो श्री जी ने हमको यह प्रेरणा दी है, इसलिए हमको सारे काज से मुक्त करके घर में बिठाला है कि बेटा जो भी कर रही हूँ, जो भी होता है वो मेरी इच्छा से हो रहा है। इसलिए उसकी इच्छा समझ करके समय का सदुपयोग करते हुए सदैव उसके चिंतन में लगे रहो। चिंतन भी उसकी इच्छा से होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करो, क्योंकि प्रयास भी बहुत बड़ी बात होती है। एक उदाहरण तौर पर मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता था और वह एक महात्मा जी के पास में गए और उन्होंने कहा कि महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो महाराज जी ने एक पत्र लिख करके दे दिया और उसमें लिखा था कि भगवान मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बचाओ। और वह चिट्ठी उसको दे दी
और कहा कि इसको जेब में रख के रखो और जब तुमको गुस्सा आए तब इसको निकालना और इसको पढ़ना 2-4 बार। अब उसने चिट्ठी रखी तो पहले तो गुस्सा में वह झगड़ा भी कर लिया करता था और फिर उसके बाद में उसको ध्यान आता तो चिट्ठी निकाल करके फिर पढ़ता। उसमें लिखा था, भगवान मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बचाओ। धीरे धीरे जब 1-2 महीना निकला तो फिर गुस्सा आने जैसे ही आता वैसे ही वो चिट्ठी को निकाल लेता। अब तो वह स्थिति पहुंच गई कि जब गुस्सा आए तो जेब में हाथ डालते गुस्सा शांत हो जाता था। फिर तो उसने अपनी जेब में कागज़ रखना ही बंद कर दिया और अंततोगत्वा यह हुआ कि एक दिन उसका जीवन बड़ा सरल बन गया। वो इसलिए यह सब कैसे हुआ? एक अभ्यास से। तो हम रोज यानी श्री जी से प्रार्थना करें, हे लाडली जो आप कर रही हैं वह आपकी इच्छा से हम कर रहे हैं, यानी हमारे द्वारा आप करा रही हैं, आप ही करने वाली हो, आपकी कराने वाली हो। इस बात को अच्छी तरह से अपने हृदय में स्थापित कर लो। बस इससे बड़ा और कोई भजन नहीं हो सकता, क्योंकि वह बड़ी दयालु हैं, बड़ी वो उदार हैं, कोमलता, मृदुलता, कृपालुता की राशि हैं। वह बड़ी ही कोमलता हैं, बड़ी ही मृदुल हैं, बड़ी ही कृपालु हैं। उसकी राशि है यानी उसका खजाना है, राशि माने खजाना। तो श्री जी की इच्छा से हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, इसलिए हम यह प्रयास करें कि हर परिस्थिति में श्री जी की इच्छा महसूस करें। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा है, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर उसको भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो सुख, कितना भी सुख आ जाए उसमें कभी फूलना नहीं चाहिए, कितना भी दुख आ जाए उसमें कभी तड़फना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में एक समान रहते हुए उस श्री जी की इच्छा महसूस करते हुए जीवन यापन करना सबसे बड़ा भजन है। हर परिस्थिति में कोई भी कार्य करो उसमें अपने मन को श्री जी के चरणों में जोड़ने का प्रयास करो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। तो हर श्वास पर उस श्री जी का नाम, अपना मन कर से कर्म करो विद नाना, और मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। तो अपना जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी श्री जी की इच्छा से, यह हृदय में भाव हो कि हम जो भी कर रहे हैं श्री जी की इच्छा से। आज हम घर में बैठे हैं वो भी उस श्री जी की इच्छा से बैठे हैं, कल को हम फिर कार्यों में व्यस्त होंगे वो भी श्री जी की इच्छा से। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख, शुभ अशुभ जो भी होगा वह सब श्री जी की इच्छा से होगा। जब यह हृदय में यह भाव स्थापित हो जाएगा तो यानी यह इससे बड़ा भजन मेरी समझ में और कोई दूसरा हो नहीं सकता है, क्योंकि वह बड़ी ही दयालु हैं। आप अन्य मंदिर में जाओगे, चाहे आप शंकर जी के पास जाएं, विष्णु के पास जाएं, अन्य किसी के भी पास में जाएं, तो वहाँ जब आप जाएंगे उसकी शरण में तो वह आपके गुण और अवगुणों को पहले देखेंगे। लेकिन जब आप राधा वल्लभ लाल जी के वहाँ जाते हैं तो निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, वो गले में गलवैयाँ दे करके दोनों प्रिया प्रीतम खड़े हैं। आहा, तो जब आप जाते हैं तो वल्लभ जी यानी देखते हैं कि जब गुण अवगुणों की तरफ निहारते हैं, देखते हैं, तो श्री जी उनके कोठे को दबा देते हैं, उनके कंधे को, हाथ गलवैयाँ दिले पड़े खड़े हैं तो उसको दबा देती हैं और कहती हैं कि ये मेरी शरण में आया है। आहा, तो इतनी बड़ी दयालु हैं वह, सरस किशोरी हैं। इसलिए हर परिस्थिति में उनका चिंतन करते हुए अपने हृदय में चतुराई को त्याग कर सरलता को लेकर के आएँ। सरल में न कोई मात्रा है न कोई डंडा है। सरल जैसे शब्द ही सरल है, उसी प्रकार सरलता जब आ जाएगी, समर्पण भाव जब आ जाएगा, पूर्ण विश्वास जब हो जाएगा, तो इससे बड़ा और कोई भजन नहीं है। तो यह भी सब होगा गुरुजनों के आशीर्वाद से एवं अपने अभ्यास से। धीरे धीरे अभ्यास करें और संतों का, रसिकों का संग करें, तो यह
वो दिन दूर नहीं है जो हर स्थिति को हम श्री जी की कृपा महसूस करेंगे, और जब हम हर परिस्थिति में उसकी कृपा का अनुभव करेंगे तो हमारे जीवन में न कोई सुख रहेगा न कोई दुख रहेगा, किसी भी प्रकार का कष्ट हमको परेशान नहीं कर सकता है। तो आज मैं यही मन में भाव आया तो मैंने कहा चलो आप लोगों तक इस बात को शेयर करते हैं। तो इसी शब्दों के साथ में जय जय श्री हर वंश।